दोस्तों। हेलो बच्चों, कल मैंने आपको 100 के नियरेस्ट 100 से कम बताया तो 100 से ज़्यादा नंबर का मल्टीप्लाई किस प्रकार से करते हैं, और एक नंबर कम हो एक नंबर ज़्यादा हो तब किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, मैंने क्या बताया, आज हम बताएंगे कि बेस मेथड से किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 300 जैसे आ जाए तब कैसे सॉल्व करते हैं, 400 आ जाए तब कैसे सॉल्व करते हैं, 500 आ जाए तब कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, आज हम ये बताएंगे कि कम ज़्यादा नंबर, कम ज़्यादा, एक कम एक ज़्यादा, या एक ज़्यादा एक कम, या दोनों ज़्यादा दोनों कम। ठीक, ये बताएंगे क्वेश्चन किस प्रकार से। अब ये इस टाइप में देखिए, इसमें मान लेते हैं ये है 307 312 है। ठीक, 307 312 है, इसका बेस जो है 300 होगा। इसी तरह से 221 27, इसलिए सब जो नंबर है 200 से ज़्यादा है। ठीक, ये 214 203, ये भी सब 200 से ज़्यादा, इनका बेस 200 होगा। ये 409 411, ये भी 400 से ज़्यादा नंबर। तो इधर नंबर सब जो है बेस से ज़्यादा अधिक वाले। इधर देखिए ये अब ये 398 327, ये जो है सब नंबर देखिए, ये 400 से कम है, ये 200 से कम है, ये 500 से कम है, ये 300 से कम है। तो इधर कम वाले माइनस वाले, इधर ज़्यादा वाले प्लस वाले, इधर माइनस वाले, और इधर देखिए एक कम एक ज़्यादा। ये 211 189, मतलब इसका यदि 200 बेस मानते हैं तो एक ज़्यादा हो जाए एक कम हो जाएगा। इसमें से 300 मानते हैं, एक ज़्यादा हो जाए एक कम हो जाए, मतलब एक दो नंबर होंगे, एक कम एक ज़्यादा, एक ये ज़्यादा वाले एक कम वाले ज़्यादा वाले। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन ये सॉल्व किया जाता है। ठीक, अब ये मान लिया फर्स्ट क्वेश्चन करके बताते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। जैसे ये है, इसको आप देखिए 307 है, 307, दूसरा 312 है। हाँ, इसका बेस मैंने 300 माना। क्या माना? 300 बेस यदि है, इसका मानते हैं 300 बेस 300 है, तो 300 से कितना 7 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा 12 ज़्यादा है। फिर जिस तरह से 100 में आपको रूल बताया था उसी प्रकार से होगा। ये पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई फिर क्रॉस, इसको जोड़ देंगे या तो इसको जोड़ेंगे। ठीक, तो 12 7 84, 12 7 84, 84 चाहे यहाँ लिख दे चाहे वहाँ लिख दे, 12 7 84, चलिए यहीं लिख दें, 12 7 84 होंगे। अच्छा, फिर बाद में 12 को चाहे इसमें जोड़े तो भी 19 आए, इधर जोड़े तो भी 319 आए। क्या आया? 319, परंतु इसमें आपको बेस 3 माना था। क्या माना था? 300 माना था, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, बस इसमें यही अंतर है। बस 100 में बेस होता था तो 1 से मल्टीप्लाई करते तो वही आएगा, पर यहाँ बेस 300 होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 होगा, तो 4 से 200 होगा, 2 से मतलब जो बेस मानेंगे उससे मल्टीप्लाई होगा। 3 है, 300 माना, 300 में 19 ने 57, चलिए 3 9 27 7, 3 2 5, 3 3 9, 957, 57, तो इसका मतलब 957 ये आंसर होगा, 95784 ये हो गया है। ये आपको 3 अंकों का मल्टीप्लाई हो गया, 300 से ज़्यादा बेस मानना आंसर। अब दूसरा हम आपको करके बताते हैं, दूसरा भी इसी प्रकार से होगा क्वेश्चन। ठीक, अब इसे ये एक आपको 221 207, इसका बेस कितना है? 221 207, इसका बेस 200 है। कितना? 200 बेस है। ओके, ये 200 से कितना 21 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है? 7, कितना है? 7 ज़्यादा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 एकम 7, 7 2 14, ये 7 दूनी 14 है, ये आया है। तो 1 जो कैरी में चलाएगा, 1 किस में चलाएगा? कैरी में। हमेशा 2 नंबर लेंगे, 100 में बताया तो 2 नंबर लेते हैं, और 1000 आ जाए तो 3 नंबर लेते हैं। ठीक, तो 100 के अनुसार करना है, रूल सब वही है जो फर्स्ट बताया था, उसी तरह रूल इसमें 1 यहाँ कैरी में चलाएगा। 1 किस में जाए? कैरी में चलाएगा, इसको उठा दें। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई प्लस करना चाहिए था, मल्टीप्लाई कर मैं प्लस किया, 7 1 28, 228 में 228। बेस मैंने कितना माना था? 200 का, 200 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 8 16, 6 2 4 1 5, 2 2 4 इधर। अब इसमें एक बेस आया था 455 56, एक जोड़ देता हूँ, ये हो गया 45747, 45747। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। कि अब दूसरा बता देते हैं एक और, बस आप यहाँ प्रोडक्ट देखते जाइए किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो इसको भी इसी तरह से होगा, 200 का बेस मानेंगे। अब ये एक आपको 400 का बेस बता देना किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ओके, ध्यान से देखिए, ये बताते हैं 409, ये 411। ठीक, ये 409, 4 से 9 ज़्यादा, ये 11 ज़्यादा। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 99 हो गया, 99 हो गया। अब इसको इसमें जोड़े चाहे इसको इसमें, 420 हुआ, कितना हुआ? 420 और बेस कितना था? बेस 400 था, तो 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 4 4 80, 416, 1680, कितना? 1680, ये आंसर हो गया 1680 और 99। इस बार से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक, अब देख लिए उसी तरह से, बस ये सब ज़्यादा नंबर है, दोनों नंबर ज़्यादा है, तो वही बेस मानकर इसको सॉल्व कर दे। 100 में 1 से मल्टीप्लाई होता था, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, पर यहाँ 200 है, 300 है, 400 500 को हम जो बेस मानते हैं उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, ओके, आगे देखते हैं किस बार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए, ये सब कम है, ये कम माइनस है, ये 398 है, ये 400 से कम है। ठीक, 400 से भी कम, ये 200 से कम है, ये 500 से कम है। तो हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं किस बार से सॉल्व किया जाएगा। जैसे ये है, ये सिंपल ले लेते हैं बिल्कुल, ये 500 है, क्या 500, इससे कितना कम है? 5 ज़्यादा,
ये कितना है 9 ज़्यादा 9 कम है 500 में कितना ज़्यादा ये 5 ज़्यादा और ये कितना 9 ज़्यादा, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 9 पंजे 45। अब हम डायरेक्ट बता रहे हैं किस तरह से किया जाएगा, 9 पंजे 45 हो गया। अब इसको चाहे इधर जोड़े घटाएं चाहे इधर घटाएं, बात एक ही आएगा। यदि 995 में 9 माइनस करें, 995 9 माइनस कर लीजिए, 9 माइनस मैं इधर संख्या इधर माइनस करें, माइनस करें 6 8 4 ये है। अब मैंने 500 बेस माना था, कितना 500 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई 5 30 5 30 इसका 0 हासिल 3 है, 15 40 3 43 का 3 हासिल 4 5 24 4 24 ये हो गया आपका। ठीक, अब एक और आपको बता देना, ये देखिए ये जो है 300 का है, क्योंकि 300 से सब कम है, इसमें 14 कम है, कितना कम -14 कम। ठीक, इसमें कितना कम -7 कम। अब हमको पता है कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो माइनस कर देंगे, फिर बाद में देखते हैं कैसे क्या। 14 7 पहले मल्टीप्लाई कर, 7 चौ 28 7 2 14 7 98 हो गया, कितना हो गया मल्टीप्लाई पता है 14 7 7 चौ 28 कर दो 7 2 9 14 7 98 हो गया, 14 7 98 14 7 98 हो गया। अब देखें ये 7 ज़्यादा इसमें माइनस कर दिया, चाहे इसमें माइनस, यदि ये 77 इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 8 6 7 माइनस कर दिए 9 हो गया, ये 7 हो गया 2 हो गया। ठीक, ये 2। अब बेस इसमें क्या माना था 300 है, क्या 300 बेस माना था, क्योंकि 300 बेस मानने से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 और 27 3 और 27 का 7 हासिल 2 3 7 21 22 23 का 3 हासिल 2 3 2 6 2 8 ये हो गया आपका। तो मैंने ये आपको क्वेश्चन बताया कि कम हो तब कैसे करते हैं, ज़्यादा हो तब कैसे करते हैं। अब ये मान के चलते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा बेस मान के कैसे सॉल्व किया जाता है, कि नियरेस्ट अबाउट देखते हैं कैसे क्या होता है, फिर आगे हम बताते हैं एक नंबर यदि कम हो एक नंबर ज़्यादा हो तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको हम मिटा दें, रफ के दें, आप बार बार देखिएगा, आपको ना समझ में आए वीडियो घुमा के फिर बैक करके आराम से देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया गया। ठीक, अब आपको ये बता रहे हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से आ जाएगा। अब ये देखिए 211 189, एक नंबर ज़्यादा है एक नंबर कम है, 211 इंटू 189, इसमें हमने 200 एक नंबर कम एक ज़्यादा, तो बेस कितना 200 माना, कितना 200 माना। अब ये हमको पता है कि 200 से 11 ज़्यादा, कितना ज़्यादा 11 ज़्यादा, ये 200 से कितना कम है 11 कम है, 11 कम। ठीक, अब देखें 11 कम, अब इसको सॉल्व करते हैं, 11 कम है क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 होगा, कितना होगा 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 आया। अब इसमें हमको ये ध्यान देना है कि एक आपको क्वेश्चन बाद में बताना चाहिए था, चलिए हमको बता दे रहे हैं, ये 121 है, कितना 100, ये 100 के ऊपर नंबर है, तो इसमें से 200 माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस 200 माइनस करेंगे, 200 माइनस कीजिए, 9 आ गया, 9 में 2 7 79 आया, कितना है 79, तो 79 यहाँ लिख देंगे। ठीक, बस ध्यान से देखिए 79 लिख दें, हम माइनस करते हैं, यदि 100 से नीचे नंबर होता तो 100 माइनस करते हैं, परंतु ये 100 के ऊपर नंबर है इसलिए हम 200 माइनस करेंगे। अब ये आपको ध्यान रखना, ध्यान रखना है, तो हम अब देखिए मैंने अब ये वही नंबर है, चाहे इधर से माइनस करो चाहे इधर से माइनस, ये माइनस किया जाएगा ये जुड़ेगा, यदि 11 माइनस करें 200 में से 11 माइनस करें 200 आएगा, कितना आएगा 211 में से 11 माइनस करें 200 आएगा, 20 कितना माना था 200, तो 200 मल्टीप्लाई हो गया तो 400 हो गया, पर यहाँ 2 में से माइनस किया इसलिए 2 माइनस किया जाएगा, कितना ये 8 हो गया 9 हो गया और 398 ये आपको इस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक, आपके समझ हम फिर से बता दे रहे हैं एक बार, ये एक नंबर ज़्यादा एक नंबर कम है, पहले कम और ज़्यादा निकाल लेंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लाई किया, दोनों का मल्टीप्लाई 121 आया, नंबर देखने पर ये पता चलता है कि ये 100 के ऊपर है, इसलिए पहले इसको माइनस करेंगे, माइनस 200 में माइनस 100 के ऊपर है तो 200 के ऊपर है 300, जो भी हो नेक्स्ट नंबर से माइनस करते हैं। ठीक, 100 का 200 माइनस का 121 में माइनस किया तो 10 में 1 गया 9 हो गया, 9 से 2 के 7 1 में 1 चला गया, कोई मैं 79 लिख दिया है। ठीक, अब देखते हैं आगे, इसको 2 है छोड़ दिया 200, फिर यहाँ से देखते हैं 11 से माइनस करना ज़्यादा आसान है और इधर करेंगे जोड़ देंगे। ठीक, इधर दिखाते हैं 211 में से 11 माइनस करेंगे 200 आ जाएगा, 200 आ गया, फिर बेस में 200 माना इसलिए 200 मल्टीप्लाई कर देंगे 400 पर, क्योंकि यहाँ 2 से माइनस किया है इसलिए 2 माइनस कर देंगे 398 इस तरह से क्वेश्चन ये किया जाएगा। ठीक, एक माइनस प्लस वाला ऐसे किया जाएगा। दूसरा बताते हैं, एक ही बताते हैं, चलिए 315 288 तो हो चुका, तो ये 411 इंटू 397, इसको भी एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं। ठीक, ये कितना मान लिया कि 400 बेस है। ठीक, कितना 400 बेस है, 400 बेस है तो 400 से कितना ज़्यादा 11 ज़्यादा है, ये 400 में कितना कम है 3 जगह में, उसी तरह से करेंगे 33 ये 100 से नीचे नंबर है इसलिए 100 से माइनस हो जाएगा सीधे 100 में से 33 माइनस करेंगे 100 में से 33 तो 291
308 291। एक सवाल हम आपको बिल्कुल डिटेल में समझाते हैं किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक, ओके। अब इसे ये 300 बेस माना, कितना 300, तो 300 से कितना 8 ज़्यादा है, कितना कम है, 9 कम है। अब देख इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 72 आया, 72 तो 100 से कम 72 है, कितना 100 से कम। तो यदि हम 72 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। 72 माइनस करेंगे, 10 2 8 9 2 28 आएगा, कितना 28, तो 28 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक, 28 एक, आप ध्यान रखें एक माइनस बाद में करना होगा, एक है। ठीक, अब देखिए इसमें से इसको माइनस कीजिए, चाहे इसमें से इसको जोड़, यदि जोड़ देंगे 299 हो जाएगा, 299 हो जाएगा। फिर मैंने 3 माना था, 300 बेस माना था, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 27 7 हासिल 2, 3 और 27 28 28 27 28 29 है, 29 2 3 और 6 6 2 8, ये हो गया। ये तो अब क्योंकि एक मैं पहले 100 में से माइनस किया तो एक माइनस कर देंगे, 896 ये हो गया। तो इसका क्या हुआ 89628, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। एक आपको और डिटेल में बता किस कैसे सॉल्व किया जाएगा। यदि 100 से नीचे है तो 100 से माइनस करें, यदि 100 से ऊपर है तो मैं 200 से माइनस नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये बताएं, ये क्योंकि ये 11, इसमें 11 ज़्यादा है 3 कम है, तो 11 3 33, 100 से माइनस किया। ये देखते हैं 15 ज़्यादा है, ये 12 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा 15 ज़्यादा, ये 12 कम है, तो 12 जोड़ देंगे तो 300 हो जाएगा। ठीक, अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 कम 15 3 18, 180, कितना हो 180, तो ये 200 से माइनस होगा, कितना होगा 200 माइनस करेंगे, 200 माइनस करेंगे 20 आ गया। देख माइनस करेंगे बता दें, 200 से 180 माइनस करेंगे 0 10 2 20 है ना, 20। अब 2 इसमें आपको ध्यान रखना, 2 माइनस करेंगे, क्या लास्ट में 2 माइनस करेंगे। ठीक, देखिए अब इसको इसमें जोड़ माइनस किया है, चाहे इसमें जोड़, बात ही किया है, पहले इसको इसमें कर, तो 12 15 है 12, तो 315 से 12 जाएगा 3, 303 आया, कितना 303, बेस क्या था 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 909 है, क्योंकि 2 था इससे 7 माइनस होगा 907 हो गया, ये आपका हो गया। ओके, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन सब कर सकते हैं। किस प्रकार से आपको मैंने करना बता दिया कि एक कम और एक ज़्यादा हो, किस प्रकार से आप कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। ठीक, ओके है। आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, या हमारे चैनल पर संपर्क कीजिए। मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय DS। ओके, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।